प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। कक्षा 7 विषय संस्कृत, किताब दीपकम। तो दोस्तों इस अध्याय को हम संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समझेंगे और साथ ही जो भी शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें भी देखते चलेंगे साथ के साथ। ठीक है। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। अर्थात माँ, हम विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाणी पर और विद्यालयों में वंदे मातरम यह गीत अनेक बार सुनते हैं। तो दोस्तों पहले, तीसरे और चौथे का शब्दार्थ हम देख लेते हैं। पहला है वंदे, अर्थात प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। तीसरा बहुत्र, अर्थात अनेक स्थानों पर, इन मैनी प्लेसेस। चौथा श्रेणुमः, हम सुनते हैं, वी लिसन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना मार्क कर दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि शब्दार्थ किसका है। किंतु अस्य अर्थम ना जानीमः, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। मातः अस्य कः अर्थः, माँ इसका क्या अर्थ है। इदम गीतम कः लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह गीत किसने लिखा, यह भी मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। वत्सो महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882। तो दोस्तों इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को परेशानी होगी इसे समझने में। तो यहाँ लिखा है 1882, 1882। तमे वर्षे आनंद मठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। अर्थात बेटा, एक महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा था। उपन्यासम अर्थात उपन्यास को, नॉवल। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनम करोमि इति। वंदे मातरम का अर्थ है मैं मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। मातः इदम गीतम कस्यां भाष्याम अस्ति, माँ यह गीत किस भाषा में है। पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वे वर्तते। बेटी यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति, माँ इस गीत में किस विषय का वर्णन है। पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णम अस्ति। बेटा इस गीत में भारत माता के रूप का सुंदर वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे रम्यम का क्या अर्थ है। रम्यम का अर्थ है रमणीय अर्थात सुंदर, प्लीजेंट। अब चलते हैं अगले पेज पे। अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, अर्थात माँ इस गीत की क्या विशेषता है। बालो स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्तः एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म। अर्थात बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयः प्रेरितः भवामः। अर्थात आज भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरणा पाते हैं। मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु। अर्थात वंदे मातरम गीत का अर्थ और इतिहास बहुत महान है। अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। अर्थात माँ, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। साधु अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। बहुत अच्छा, अब हम भारत माता और उसके तिरंगे झंडे के बारे में जानेंगे। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी स्नेहमयी भारत माता है। वत्सला अर्थात स्नेहमयी, लविंग। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, अर्थात कितनी महान है हमारी भारत माता। महात्म्यम अर्थात महिमा, ग्रेटनेस। साक्षात पर्वतराजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। अर्थात स्वयं हिमालय पर्वत इसके मस्तक पर मुकुट के समान सुशोभित हैं। मुकुट रूपेण अर्थात मुकुट रूप से, एज अ क्राउन। पर्वतराजः
अर्थात पर्वतों का राजा, द किंग ऑफ माउंटेन्स। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको ये साथ के साथ करा रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा शब्द कहाँ पे आया था और उसका अर्थ क्या है। ठीक है। अस्यः चरणो प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, अर्थात समुद्र स्वयं इसके चरणों को धोता है। रत्नाकरः अर्थात समुद्र, सागर, सी, ओशन। भारत भूमो महेंद्रः मल्यः सिंहः रैवतकः विंध्यः अरावलिः इत्याद्यः श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते, अर्थात भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सह्याद्रि, रैवतक, विंध्य, अरावली आदि सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। अत्रैव गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्रः, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्याद्यः पवित्रः नगः प्रवहन्ति, अर्थात यहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडक, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। नगः अपि अस्माकं मातरः इव, अर्थात ये नदियां भी हमारी माताओं के समान हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते, अर्थात भारत भूमि पर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन, वैशाली, द्वारका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर आदि मंगलमय तीर्थ क्षेत्र और नगर सुंदरता से सुशोभित हैं। तीर्थ क्षेत्राणि अर्थात तीर्थस्थल, होली प्लेसेस। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्यः जनाः आगच्छन्ति, अर्थात इन तीर्थ स्थलों की मिट्टी को माथे पर लगाने के लिए देश भर से असंख्य लोग आते हैं। तीर्थ क्षेत्राणि अर्थात तीर्थ स्थल, होली प्लेसेस, धूलिम अर्थात धूल को, डस्ट, ललाटे अर्थात माथे पर, ऑन द फोरहेड। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः, अर्थात भारत माता के हाथ में 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज शोभायमान है। अहो अस्य शोभा, इसकी शोभा कितनी अद्भुत है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः, श्वेतः, हरितः च वर्णः विराजन्ते, इस राष्ट्रीय ध्वज में केसरी, सफेद और हरे रंग सुंदरता से चमकते हैं। तो दोस्तों ये रहा केसरी रंग, ये रहा सफेद रंग और ये रहा हरा रंग। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते, अर्थात ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभा देता है। तो दोस्तों ये रहा ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, अर्थात ध्वज में सुशोभित रंग और चक्र विशेष संदेश प्रदान करते हैं। विराजमानः अर्थात सुशोभित होता हुआ, शाइनिंग। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः, तिरंगे ध्वज के ऊपर वाले भाग में केसरी रंग विराजमान है। ये वाला दोस्तों इसे कहते हैं केसरी रंग। एषः वर्णः त्याग परंपरायः शौर्य परंपरायः च सूचकः अस्ति, यह रंग त्याग की परंपरा और शौर्य परंपरा का प्रतीक है। सूचकः अर्थात सूचित करने वाला, इंडिकेटर। केसर वर्णः अर्थात केसरिया रंग, सैफरन कलर। ये भारत मातुः आजीवनम सेवान् कृतवन्तः देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अपीर्तवन्तः च, तेषां वीराणां बलिदानम सूच्यति एषः वर्णः, अर्थात जिन्होंने आजीवन भारत माता की सेवा की, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रसन्नता से अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीरों के बलिदान को यह रंग दर्शाता है। प्राप्तुम अर्थात पाने के लिए, टू गेट। जयतु सैनिकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः अयम केशर वर्णः, अर्थात ध्वज में स्थित यह केसरिया रंग हमें जय हो सैनिकों की यह कहने के लिए प्रेरित करता है। वक्तुम अर्थात बोलने के लिए, टू स्पीक।
कृषक बांधवः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा सस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। अर्थात किसान बंधु हमारी भारत भूमि को सदैव अपने पसीने की बूंदों से सींचते रहते हैं। कृषक बांधवः अर्थात किसान भाई, आवर डियर फार्मर्स। स्वेद बिंदुभिः अर्थात पसीने की बूंद से, बाय स्वेट ड्रॉप्स। सिंचन्ति अर्थात सींचते हैं, स्प्रिंकल। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमिः हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संचजाता। अर्थात इन्हीं के परिश्रम से भारत भूमि हरे भरे खेतों से समृद्ध और फसल में लहलहाती हुई बनती है। सस्य श्यामला अर्थात उपजों से हरी भरी, डेंसली कवर्ड विथ फ्लोरा। भारत मातुः समृद्धेः एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। अर्थात भारत माता की समृद्धि की यह छवि हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शोभायमान है। आभा अर्थात चमक, लश्च। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः एषः हरित वर्णः। अर्थात ध्वज में स्थित यह हरा रंग हमें जय हो किसानों की यह कहने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः शांतेः सत्यस्य च घोतकः अस्ति। अर्थात बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयः वैज्ञानिकः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। अर्थात परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, शस्त्र विज्ञान आदि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश प्राप्त किया है। अणुशास्त्रे अर्थात परमाणु विज्ञान में, इन एटॉमिक साइंस। आयुध शास्त्रे अर्थात शस्त्र विज्ञान में, इन साइंस ऑफ वेपन्स। वैज्ञानिकानां तत् ध्वलं यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। अर्थात वैज्ञानिकों की वह उज्जवल कीर्ति सफेद रंग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में चमकती है। ध्वलम अर्थात श्वेत, व्हाइट। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोष्यति। अर्थात भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थः अयम धवल वर्णः। अर्थात ध्वज के मध्य स्थित यह सफेद रंग हमें जय हो वैज्ञानिकों की यह कहने के लिए प्रेरित करता है। ध्वजे विराजमानस्य घननी लवणस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति। ध्वज में शोभायमान गहरे नीले रंग के चक्र का नाम धर्मचक्र है। तो दोस्तों ध्वज के बीच में ये जो चक्र होता है नीले रंग का, इसे हम कहते हैं धर्मचक्र। घननी लवणस्य अर्थात गहरे नीले रंग का, ऑफ नेवी ब्लू कलर। अस्मिन् चक्रे चतुर्विशिष्टिः अराहा सन्ति। अर्थात इस चक्र में 24 तीलियां अराहें हैं। तो दोस्तों चक्र में आपको ये जो तीलियां दिख रही हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? वो होती है 24, 24। ठीक है। अराहा अर्थात तीलियां, स्पोक्स ऑफ अ व्हील। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वे न विरम स्ततम चल इति भावम बोध्यति। अर्थात यह चक्र यह भाव बताता है कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहो, कभी रुको नहीं। कर्तव्य पथे अर्थात कर्तव्य मार्ग पर, ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति। अर्थात सूर्य बिना रुके निरंतर चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति। अर्थात नदी कठिनाइयों को सहते हुए भी लक्ष्य की ओर निरंतर बहती रहती है। सहमाना अर्थात सहती हुई, बियरिंग। इदम चक्रम जीवने श्रांतेः आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति। अर्थात यह चक्र यह संदेश देता है जीवन में थकावट, आलस्य और लापरवाही का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। श्रांतेः अर्थात थकान का, ऑफ टायर्डनेस। प्रमादस्य अर्थात असावधानता का, ऑफ केयरलेसनेस। वयम सर्वेपि धन्याः यत् अस्यां पवित्र भूम्यां
जन्म प्राप्तवन्तः, अर्थात हम सभी धन्य हैं कि हमें इस पवित्र भूमि में जन्म मिला। वयं पवित्रायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः, अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः, अर्थात हम भारत माता को नित्य नमन करते हैं और उसके गौरव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आइए सब मिलकर गाएं। वयं बालका भारत भक्तः, हम हैं बच्चे भारत भक्त। वयं बालिका भारत भक्तः, हम हैं बच्चियां भारत भक्त। वयं ही सर्वे भारत भक्तः, हम सभी हैं भारत भक्त। पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्तः, अर्थात धरती और स्वर्ग को जीतने में सक्षम हैं। जेतुम अर्थात जीतने के लिए, टू विन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। प्रथम पाठः वंदे भारत मातरम। तो दोस्तों मैंने इस अध्याय को आपको संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में समझाया है और साथ ही साथ हमने सभी शब्दार्थ भी इसके कर लिए हैं कि कौन सा कहाँ पे आया है शब्द, तो इसलिए मैंने मार्किंग भी कर दी थी अध्याय में ताकि आपको दिक्कत ना रहे ढूंढने में। दोस्तों इसके प्रश्न उत्तर हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ऐसे ही आगे के चैप्टर्स की हिंदी व्याख्या चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से आगे वीडियोस बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय, लाइक कर देना।